सूत्रों के हवाले से खबर आई है भाई, जो 15 सदस्यीय दल आया है ना, जो अमेरिका से 15 सदस्यीय दल आया है, वो खालसा राज की नींव रख के जाएगा। सुनने में आया है तुम्हारे उस बाबा ने भी 3 बार पर्ची निकाल दी, 3 बार बेहोश हो गया। 3 बार बेहोश होया वो जो यात्रा निकाल रहा था, चिंटू राष्ट्र लिंडू राष्ट्र कौन से राष्ट्र की यात्रा निकालने वाला, कौन से धाम का वो पुजारी, 3 बार बेहोश हो गया वो एक दिन में। क्या पता 3 बार पर्ची निकाल ली, हनुमान तक बात की, रावण तक फोन पर बात की। वो करता है ना फोन पर बात, कभी रावण से कभी हनुमान से। बड़े कमाल की बात है। हाँ, डॉलर कहाँ पहुंच गया, रुपया कितने नीचे गिर गया, ये भी बताना है भक्तों। और साथ के साथ डिटेल में सुनते जाना, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा सुन के भाग लिए। और तुम्हारा अंधभक्तों में वैसे ही बहका माहौल हो रहा है भी खालसा राज की नींव रखी जाएगी। वो आया हुआ 15 सदस्यीय दल, ऊपर से बिट्टा वो बिट्टू बेटू है ना कोई, वो बड़ी बकवास कर रहा था। वो बताओ 12वीं तक गया हुआ आदमी भी कॉलेज के बारे में बता रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में लेक्चर दे रहा है। कमाल की बात नहीं है। जो बीजेपी जिन चक्रों में थी ना भाई, बिट्टू बैटू इनके सारे पे पंजाब में तुम आ जाओगे, मुश्किल है। पंजाब में इनको कोई ना पूछता, पूछता था कि भी नहीं जानता पंजाब में रहने वाला इनको। इंसानों की तो बात बहुत दूर है, जानवर भी नहीं जानते इनको। तो कहाँ इनको कौन जानता है, इनके सारे पे तो नहीं आ सकते पंजाब में। अब तुम्हारे ना सबसे पहले तुम्हारे बिट्टू की क्लास देखो, क्या भयंकर क्लास लगाई है भाई, गजब ही कर दिया भाई। ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ अब इन्हें ध्यान से सुनना, जो डायलॉग मारा है, ऐसा डायलॉग बड़ा भयानक डायलॉग है भाई, इतना भयानक डायलॉग है। सुना के दिखा दो बिट्टू का ये डायलॉग, बिट्टू बेहोश हो जाएगा, आधी तो बीजेपी बेहोश हो जाएगी इस डायलॉग को सुन के। ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ खुदी सिख चेहरे कह रही है भाई, खुदी का मतलब जरूर निकालना रहे, बिट्टू को जरूर बताना। ਚਿਹਰੇ, ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ, ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਚੜੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਓਏ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦੇ। अभी एक चीज और बता देते हैं आपको, बिल्कुल नई जानकारी दे देते हैं। बीजेपी वालों की मीटिंग हुई है चंडीगढ़ के अंदर, मीटिंग हुई है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर का गुरुपर्व मनाएंगे ये पूरे पंजाब के अंदर, और फिर वादे करेंगे, झूठे वादे करेंगे, बंदी सिंह को रिहा करेंगे, ये करेंगे, फलान करेंगे, ढिमकान करेंगे। कोई केस बचा जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा के ऊपर? कोई केस है? अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर साबित होया कोई केस? कोई केस साबित ना। अब ये जो 15 सदस्यीय दल आया है ना अमेरिका का, ये तुम्हारे को जरूर नजारे दे के जाएगा, अच्छे वाले नजारे दे के जाएगा, ये भी याद रखना, अच्छे वाले नजारे। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੋੜਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੜਾ ਜਾ, ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਹੀ ਹੈ। इसका ट्रैक्टर बनाया था भाई किसान आंदोलन में, इसका ट्रैक्टर बनाकर ये चलता कर दिया था, जा अब तू कैसे भी जा। अभी सुनना थोड़ा सा, अब तुम्हारा सुन लो, अमेरिका तुम्हारे कौन कौन से डोज देने के लिए आया हुआ है, डोज ध्यान से सुन लेना। जो 15 सदस्यीय दल आया हुआ है, ये तुम्हारे को इतने भयानक डोज देंगे, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका ये भी कर देगा तुम्हारे साथ। बड़े कमाल की बात है कि मंडियों के दलालों की टाई टाई हो रही है। अमेरिका डॉलर के सामने धराशाही हुआ भारतीय रुपया, धराशाही।
लेकिन रुपया तो उस देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। एक अर्थशास्त्री ने बताई थी ना ये बात, भूले तो नहीं होंगे ना। मोगली को बुलाओ, ये क्या हो गया, 88.69 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया भाई, 89 लगा लो, लगभग 89 है, 89 रुपए में पहुंच गया। ये 100 के पार जाएगा और फिर तुम्हारी करेंसी हो जाएगी ध्वस्त। जैसे नेपाल की करेंसी अभी कौन बनाएगा, चाइना। नेपाल क्या है, हिंदू राष्ट्र, पता होगा ना। उनकी करेंसी कौन बनाएगा, चाइना बनाएगा। तो वहां पर चलेगी किसकी सत्ता, चाइना की। तुम्हारी करेंसी कौन बनाएगा, वो अमेरिका बनाने के लिए आया हुआ। इसलिए ना सुनने में तो आया खालसा राज की करेंसी जारी होगी, है, खालसा राज की करेंसी जारी होगी, सुनने में आया। देखो भाई अभी हम उस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, सामने आएगी तो फिर बता देंगे आपको, ठीक है। क्यों गिर रहा है रुपया, विश्लेषण बड़ा अच्छा करते हैं ये। विश्लेषकों का कहना है कि घरेलू बाजारों में नरमी और अमेरिका डॉलर की मजबूती की वजह से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है। हालांकि यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर जारी बातचीत से बाजार में कुछ सकारात्मक भी बनी हुई है, जिससे रुपये को निचले स्तर पर कुछ सपोर्ट दिया है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक इंटरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 88.69 पहुंच गया। वाह, शेयर बाजार धड़ाम 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 की आवाज आ रही है, इनको सुनाई नहीं दे रहा। अंध भगत तब मानेंगे रुपया गिर गया जब इनके कानों में टन की आवाज आएगी। टन की आवाज इनके कानों में तब कब आएगी, जब ये गोबर खाना मूत्र पीना छोड़ देंगे, तब इनके कानों में टन की आवाज आएगी। ज्यादा दूर नहीं हो, तुम बहुत नजदीक लग गए हो। किसके नजदीक लग गए हो पता है, जिंगलाहुर। आईएएस का टेस्ट चल रहा था, उसमें सिक्कों के बारे में कुछ सवाल करे गए थे। कुछ सवाल सुनाते कुछ बाद में। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पंजाब। पंजाब की पॉलिटिक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? विद योर ड्यू रिस्पेक्ट सर, पंजाब ने घट पॉलिटिक्स की आ, पंजाब दे सिर तो पॉलिटिक्स ज्यादा हुई आ। पंजाब देश की मानसिकता से उल्टी दिशा में चलता है, इस तर्क से आप सहमत है क्या? जी सहमत हां जी। कैसे? सुनो सर, ਇਹਦੇ दो कारण ने जी। पहला कारण, पंजाबियां नूं ना दबना पसंद है ना दबाना, ते ना ही किसी नूं दबाउणा पसंद है। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ पर गुलामी नहीं हो सकती। क्या समझे, आया कुछ समझ में? एक आईएएस के टेस्ट के अंदर ये सवालों का जवाब दिया गया है। कहीं चक्कर में हो, आजाद मुल्क था पंजाब, उनको आजाद रहना पसंद है, ना दबते ना दबाते। शुक्र है तुम्हारे को बचा लिया, नहीं गजनी के बाजार में टके टके में बिकते घूमते तुम। कोई नहीं, वो तो फिर हो जाएगा एक आजाद मुल्क, फिर हो जाएगा। आए हुए हैं, दे के जाएंगे तुम्हारे को डोज, कहीं चक्कर में हो। ऐसे नहीं है, बातचीत है ना, टेबल टॉक। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, अगर सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।